प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से जो प्रभु के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, और जैसा उनको सिखाया जाता है वैसे ही वो सीखते हैं। वचन कुछ और कहता है लेकिन सिखाने वाले कुछ और सिखाते हैं। जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कभी कही ही नहीं वो बात लोगों को सिखाई जा रही है। एक बहन है जो पंजाब में रहती है, मेरी बहुत अच्छी बहन है वो। उन्होंने कल मुझे एक मैसेज भेजा जो किसी मिनिस्ट्री का था। तो उन्होंने क्या लिखा, इसमें 5 प्रकार की घोषणाएं की हैं आशीष पाने के लिए। वो मैं आगे चलकर आपको पढ़ के बताऊंगा कि घोषणा करें कि आप आशीषित हैं। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे कि क्या सच में हम घोषणा करने से आशीषित हो जाएंगे? क्या हमारे कर्जे दूर हो जाएंगे, हमारी कमी घटी दूर हो जाएगी सिर्फ घोषणा करने से? तो ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर तो देने में कभी भी कमी नहीं रखता, लेकिन वो मनुष्य से कुछ और भी तो चाहता है। सिर्फ घोषणाएं करने से काम नहीं होता। हम इसको बहुत अच्छी तरह से विस्तार से जानेंगे। तो आज बने रहिए मेरे साथ, इस संदेश को पूरा सुने और बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से लोग इस भ्रम में पड़े कि हम बोलते रहेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा। तो पूरा संदेश सुन के इसे जरूर शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता है प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। खोए हुओं को भी उनके घर तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी खुशी मनाई जाए और वो तेरी महिमा करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये। एक बहन है जिन्होंने कल मुझे एक मैसेज भेजा, व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें 5 प्रकार की घोषणाएं थी एक मिनिस्ट्री के द्वारा कि ऐसी घोषणा करो तो आपके कर्जे दूर हो जाएंगे, आपको आशीष, पैसे मिलेंगे, धन मिलेगा, धन की आशीष आपको मिलेगी। तो इस तरह की वो 5 बातें हैं जो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसी घोषणाएँ करने से कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसी घोषणा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आइए देख लेते हैं उन बातों को जो वो 5 बातें बहन ने मुझे बताई हैं। तो मैंने उनको तुरंत मैसेज भेजा कि ये गलत संदेश है, आप इस पर गौर ना करें। लिखा है कि आइए आज आर्थिक बढ़ोतरी के लिए ये घोषणाएं करें। आर्थिक बढ़ोतरी मतलब पैसे की बढ़ोतरी के लिए। तो परमेश्वर का वचन तो हमें नहीं बताता कि हम पैसे के पीछे भागे, क्योंकि वचन बताता है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए कितनों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। 1 तीमुथियुस 6 की 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं और लिखा है ऊपर 7 आयत में कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। तो यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। पहली घोषणा है, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि मैं समृद्धि और धन में जीऊं। मैं अपने आप को यीशु के नाम से कर से मुक्त घोषित करता हूं। हम काम करने जा नहीं रहे, हम कमाई नहीं कर रहे, हमारा कोई बिजनेस नहीं चल रहा, ना हम जॉब कर रहे हैं। सिर्फ इस घोषणा को करने से हमारा कर्जा कैसे दूर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। आगे लिखा है, जो कुछ मैं करता हूं वह सब सफल होता है। परमेश्वर की बुद्धि मुझे आर्थिक बढ़ोतरी से जुड़े निर्णय लेने में मदद करती है। प्रभु ने मेरे धन को आशीर्वाद दिया है
ताकि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकूं। शत्रु उन चीज़ों को नष्ट नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं। मेरे जीवन में अब और कोई कमी नहीं होगी। मेरी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से धन वापसी होगी। शत्रु ने जो कुछ भी चुराया है वह 7 गुना वापस आएगा। 7 गुना वापस आने की बात की गई है। और लिखा है, मेरे जीवन में हर प्रकार का धन से जुड़ा तनाव अब समाप्त हो गया है। मुझे अब भीख मांगने या उधार लेने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रभु का आशीर्वाद मुझे वास्तव में धनी बनाता है और इसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। और आगे आखिर में लिखा है, मैं इन बातों को अपने जीवन पर यीशु के नाम से घोषित करता हूँ। हम बैठे हैं घर में और इन बातों को बोले जा रहे हैं। इन 5 घोषणाओं को हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन हम काम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ना हम जॉब कर रहे, ना हम बिजनेस कर रहे, ना हम कुछ और काम कर रहे हैं। देखिए, बिना कर्म के विश्वास भी मरा हुआ है। एक वचन देखेंगे हम याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 19 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। याकूब यानी कि जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19, यहाँ लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, लेकिन वे एक काम और करते हैं, और वो काम क्या है? और थर थर आते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। हम ये सारी घोषणाएं करे जा रहे हैं और हम गलत कामों में भी लिप्त हैं। हम लोगों की चुगली भी कर रहे हैं, हम नशा भी कर रहे हैं, हम बुराइयां भी कर रहे हैं, हम दूसरे कामों में भी लिप्त हैं। तो ऐसे कैसे बनेगी बात? अगर इन दूसरे कामों को, हम शारीरिक कामों में हम लिप्त हैं, संसारिक कामों में हम लिप्त हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है ही नहीं। विश्वास तो देखिए 20 आयत में देखिए क्या लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अब विश्वास से हम घोषणा तो करे जा रहे हैं, ये मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, और हम काम कर नहीं रहे, तो फिर वो पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? वो धन हमारे पास कहाँ से आएगा? तो ज़रूरी है इस बात को जानना कि हम विश्वास के साथ कर्म भी करें। यहाँ पर हम आगे और पढ़ते हैं इसको आखिर तक। यहाँ लिखा है, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा? विश्वासी तो था वो भी कह देता कि मैंने तो चढ़ा दिया। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा, तो वो कहता मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा दिया है। उससे काम नहीं बनेगा, उठकर काम करना पड़ेगा। वो उठा, बेटे को लेकर गया, 2 सेवकों को लेकर गया, लकड़ियाँ लीं और पहाड़ी पर चढ़ा, वहाँ पर वेदी बनाई, अपने बेटे को उस पर रखा, और जब उसे मारने लगा तब वहाँ से उसको छुटकारा मिला। तो कर्म बहुत ज़रूरी है। विश्वास और कर्म ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ विश्वास करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ कर्म करेंगे तो कुछ नहीं होगा। विश्वास और कर्म दोनों एक साथ चलने ज़रूरी हैं। अब इब्राहिम अगर विश्वासी था तो वो कर्म भी करता था। आगे देखिए क्या लिखा है, सो तूने देख लिया कि विश्वास से उनके कामों में के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। कर्मों से ही विश्वास सिद्ध होता है, नहीं तो वो सिद्ध नहीं है। और आगे लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की, यानी कि उस पर विश्वास किया, और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और आगे लिखा है 24 पद में, सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। विश्वास से नहीं, कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। और आगे लिखा है, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो उसके कर्मों से धर्मी ठहरी। क्या कर्मों से धर्मी ठहरी? और आगे लिखा है 26 पद में, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अब विश्वास के साथ हम घोषणाएं करते रहें तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें कर्म करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम कर्म करें, काम करें, और तब वो बात हमारे लिए सिद्ध साबित हो जाएगी। वैसा ही हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि ऐसी घोषणा करते रहो कि आपके जीवन में ऐसा काम हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए उस बात को देखेंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 33 पद। लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वस्तुएं मतलब संसारिक चीज़ें,
वो भी हमको मिल जाएंगी। धन दौलत जो कुछ भी हमें तब मिलेगा जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे। हम उसके राज्य की और धर्म की खोज तो कर नहीं रहे। हम सारा दिन बैठे हुए घोषणाएं कर रहे हैं कि प्रभु ने मेरे कर्जे को उतार दिया, प्रभु ने मुझे आशीष दे दी, प्रभु ने मुझे धन दे दिया, मुझे धन की आशीष दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तभी तो वो हमें सब कुछ देगा। जब वो देखेगा कि ये तो मेरे पीछे चल रहे हैं, ये मेरा नाम लेते नहीं थकते, ये मुझ पर विश्वास करते हैं, ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, ये लोगों को वचन सुना रहे हैं, ये लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, यही भी तो कर्म है। यही तो वो धार्मिक कर्म है जो हमें करने हैं। लोगों के लिए प्रार्थना करनी है ताकि उनके जीवन में काम हो, उनको चंगाइयाँ मिलें, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म हो। हमें लोगों को वचन सुनाना है ताकि उनके जीवन बदलें। हमें लोगों के साथ संगति करनी है ताकि उनका जो ध्यान है परमेश्वर की ओर आए। तो यही तो कर्म है। ये कर्म हमें क्या करते हैं, हमें सारी बातों से छुटकारा देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग क्या समझते हैं, पैसे को आशीष समझते हैं, पैसे को। लेकिन पैसा आशीष नहीं है। पैसा एक ज़रूरत है इंसान की। धन ज़रूरत है, वो आशीष नहीं है। धन अगर आशीष होता तो नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान ये पद नहीं लिखता जो 10 अध्याय के 22 पद में उसने लिखा है। नीति वचन 10 अध्याय और उसका 22 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 10 वर्स 22 लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा की आशीष, धन और आशीष ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। तो धन आशीष नहीं होता। आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, परमेश्वर का आशीर्वाद। तो परमेश्वर तो उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 28 पद में हमें आशीर्वाद दे चुका है। तो फिर हम क्यों बार बार उन चीज़ों को मांगे जो पहले से ही हमारी हैं, जो पहले से ही हमारी। यहाँ लिखा है, देखिए जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28, उत्पत्ति 1 अध्याय की 28 आयत, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो ये आशीष, ये आशीर्वाद जो है, आशीष आशीर्वाद को कहते हैं और उसी में सारी आशीषें होती है। चाहे वो धन की आशीष हो, चाहे वो शांति की आशीष हो, चाहे वो संतान की आशीष हो, कितनी भी प्रकार की आशीषें हैं वो सब आशीर्वाद में आ जाती है। ये परमेश्वर ने कहा, वहाँ पर लिखा है 1 की 28 आयत में कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो उत्पत्ति 1 अध्याय की 28 आयत में तो हमको आशीष मिल चुकी है। फिर हम क्यों बार बार हम उसको मांगते हैं। अब ये फ़ोन मेरे पास है तो मैं ये मांगूंगा थोड़ी किसी से कि ये फ़ोन मुझे दे दे, ये तो मेरा है, तो मैं इसे मांगूंगा थोड़ी, ये तो मेरा ही है। लोग मुझे पागल समझेंगे कि भाई तुम्हारी चीज़ है, तुम क्यों मांग रहे हो उसको। तो ये आशीषें तो हमारी, क्यों मांग रहे हो उनको, तो हमारी हैं। हाँ, गलतियां हमसे होती हैं, जो गुनाह, जो पाप हम करते हैं, जो हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता, उसके कारण ये आशीषें रुक जाती हैं। परमेश्वर रोक देता है, ख़त्म नहीं करता, रोक देता है, हमें मौके देता है कि हम सुधर जाएं, तब फिर परमेश्वर हमको वो आशीष देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं लोग पैसे को आशीष समझते हैं, इसलिए वहाँ पर घोषणाएं करते हैं कि मुझे धन की आशीष मिल गई, मेरा कर्जा दूर हो गया। लेकिन उसके साथ कर्म करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमें कहीं भी नहीं कहा कि हम घोषणाएं करें और इस तरह से हमारे सारे कर्जे दूर हो जाएंगे, हमारे पास पैसा आ जाएगा, हम धनी बन जाएंगे। अगर ऐसा होता, पैसा अगर आशीष होता, तो अंबानी और अडानी के पास तो बहुत पैसा है, उनके पास तो बहुत पैसा, अकूत पैसा उनके पास, तो पता नहीं कितना पैसा उनके पास। मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद वो भूल भी गए होंगे कितना पैसा है, लेकिन सबको पता है उनके पास कितना पैसा है। तो फिर ये पैसा आशीष थोड़ी है, तो उनके पास आशीष थोड़ी है। वो कितने परेशानी में रहते होंगे, बीमारियों से घिरे होंगे, डर में जी रहे होंगे। वो पैसा ही आशीष नहीं होता। आशीष होता है, आशीष का अर्थ होता है बिना चिंता का जीवन, के कोई चिंता नहीं हमें। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 की 33 आयत में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। तो फिर हम क्यों इन बेकार की बातों में ध्यान दें कि घोषणाएं करते रहें। भाई यही करते रहें तो फिर कैसे बनेगी बात। हमें कर्म करना भी ज़रूरी है। हमें वचन को पढ़ना, वचन को फैलाना, प्रार्थनाएं करना लोगों के लिए, और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें काम भी करना है। क्योंकि पौलुस ने भी तंबू बनाने का काम किया था, उसने भी काम किया और वो सेवकाई में लगा रहा। तो हम इन बातों को इग्नोर करें और जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो यीशु मसीह ने कहा है, हम उस पर विश्वास करें और वैसा ही करें
तब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हमारी सारी कमी घटियों को दूर करेगा और देखेगा कि जैसे अब्राहम ने कर्म किया और वो कर्म उसके लिए विश्वास गिना गया, वैसे ही हमारा भी जो कर्म है वो हमारा विश्वास, हमारा धर्म गिना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इन बातों से बचकर रहें, क्योंकि ये गलत शिक्षा है। ऐसी शिक्षा से हमें बचकर रहने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसे निकम्मा पत्थर कहा गया है? किसे निकम्मा पत्थर कहा गया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और भ्रामक बातों से दूर रहिए। वही कीजिए जो परमेश्वर का वचन यानी कि ये बाइबल हमें बताती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।